इसमें देखो, इसको क्या दिखाना है, इसमें सर्वांगसम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सर्वांगसम। सर्वांगसम दिया हुआ है। सर्वांगसम का नियम याद है सबको? सर्वांगसम मतलब इसकी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। संगत भाग, क्या बोल रहा हूं मैं? संगत भाग माने यदि ये दो त्रिभुज दे दिया ना भाई, है ना, ए बी क्या दे दिया इसका नाम सी, और एक नाम दे दिया, क्या दे दिया? पी क्यू आर, ऐसा दे दिया ना, तो इसका यदि दोनों समरूप दे दिया, यदि ऐसा दे दिया कि ए बी सी सर्वांगसम है, समरूप नहीं, क्या सर्वांगसम है, क्या पी क्यू आर, ऐसा है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर। इसके क्या? ए बी के बराबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, है ना। इसमें क्या? बी सी के बराबर, है ना, क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, है ना। और ए सी के बराबर क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा, होगा कि नहीं? ए सी, और यहाँ पे क्या? पी आर। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे एंगल ए के बराबर, एंगल क्या? ए के बराबर, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? एंगल पी भी हो जाएगा। एंगल बी के बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, ये भी दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ एंगल सी के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल आर। ये मतलब इतना चीज़ दिया हुआ रहेगा। सर्वांगसम लिख दिया, मतलब इतना चीज़ क्या कर दिया? लिख दिया, दे दिया कोई भी त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल वाइज नहीं उठा लीजिएगा, जैसे नाम देगा उसी प्रकार से उठाना है। बात समझे या नहीं समझे? नहीं कि हम लोग इंग्लिश बहुत बढ़िया जानते हैं, ए बी सी, और वहाँ पे यदि उल्टा नाम दे दिया तो वैसे नहीं। यहाँ हालांकि सीधा सीधी नाम दिया, यहाँ ए बी ई ए सी डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी ई, क्या? कौन वाला? ए बी ई, ठीक है। ए बी ई की हम यदि बात करें तो ए बी ई की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहाँ पे है? ए है, यहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? बी, यहाँ से कहाँ चल गए? ई। ये वो ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं बन गया? बन गया एक ट्रायंगल। देखने में आसान लग रहा है ना? आपको अपना किताब में देखने में हार्ड नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो हम कलर से अपना दिखा देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? ए सी डी, ए सी डी, ए से आइए, कहाँ पे पहुँचिए? सी तक, फिर चलिए कहाँ तक? डी तक। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या? मैंने कि ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों जो मैं खींचा, ये दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया, दैट मीन्स इसका बी पार्ट, इसका क्या? बी पार्ट इसके किसके पार्ट के? सी डी पार्ट के बराबर होगा, है ना। इसका बी ई पार्ट, इसका बी ई पार्ट, यही ना बी ई, इसके सी डी, यही वाला पार्ट है सी डी, ये दोनों पार्ट क्या होगा? बराबर। ये सी डी और ये क्या? बी, बराबर होगा। साथ ही साथ क्या होगा? बराबर, है ना। इसका ए बी, इसका क्या? ए बी, ए बी माने ये वाली पूरी भुजा, और यहाँ पे इसका क्या? ए सी, ये पूरी भुजा, ये पूरी भुजा क्या बराबर होगा? है ना? कोई दिक्कत है? साथ ही साथ क्या? इसका ए ई, इसका ए ई माने इधर वाला, ये वाला, ये पीला वाला कलर का त्रिभुज का लेंगे तो इसका ए ई पार्ट आएगा यहाँ से यहाँ तक। इसको हम डबल लाइन से दिखाते हैं, कोई दिक्कत है? ए ई को ले रहे हैं, मतलब कहाँ? यहीं तक ले रहे हैं, डबल लाइन से जो दिखा ए। इसके किसके बराबर हो जाएगा? ए ई फर्स्ट, तो यहाँ पे ए डी मतलब इधर भी क्या दिखाते हैं? डबल। ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? बराबर होगा कि नहीं? चलो, इतना चीज दिया हुआ है, हमको आगे क्या दिखाना है? बोल रहा है कि त्रिभुज ए डी ई माने ये वाला छोटका त्रिभुज का किसके? ए बी सी, मतलब किसका? बड़का त्रिभुज से क्या दिखाना है? समरूप दिखाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? ए तीनों कौन? दोनों त्रिभुज का क्या दिखा दीजिए? बराबर। एक पार्ट ये, दूसरा एस, मतलब क्या दिखा देना है? मतलब क्या दिखाना पड़ेगा? साइड में क्या दिखाना पड़ेगा? दोनों साइड बराबर होना चाहिए। हो गया, अर्थ से अनर्थ। दो साइड क्या होना चाहिए? समान अनुपात में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान अनुपात में होना चाहिए। और उसके बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बात समझे या नहीं समझे? है ना? उसके बीच में जो क्या आना चाहिए? एंगल, वो क्या होगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं कर दीजिए आप लोग, हौच पौच करने वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपने माइंड को अपने खुद से हौच पौच करना चाहते हैं तो फिर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको बारीकी से दिखा रहा हूं। देखो ए डी ई यानी कि ऊपर वाला से हम लोग को ए बी सी यानी कि क्या पूरे बड़े वाले में दिखाना है कि नहीं दिखाना है? तो इसमें हम दोनों को क्या दिखाएं? समरूप दिखाएं। समरूप दिखाने के लिए ये गुण और एक और गुण है क्या? साइड साइड साइड। ये तीनों में से कोई एक को फॉलो करना पड़ेगा, एक को लाना पड़ेगा। तो क्या ला सकते हैं? औकात क्या है हमारी?
साइड एंगल साइड, एक एंगल दिया हुआ, दोनों में एक एंगल आ रहा है क्या, ए आ रहा है एक एंगल है ना, एक एंगल आ गया। और दूसरा क्या दिखा सकते हैं, देखिए कैसे आएगा, इसको हमको आने की दिखाना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का हम लेंगे तो इस त्रिभुज में क्या आना पड़ेगा, हमारा एडी लाना पड़ेगा। बड़ा वाला त्रिभुज में क्या लाना पड़ेगा, इसका क्या लाना पड़ेगा हमको, ए बी। और इसके अंतर्गत इसमें क्या लाना पड़ेगा, ए ई। और बटे में क्या लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। ये वाला कहाँ से लाएं, ये वाला कहाँ से लाएं, लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। बोले कैसे लिख सकते हैं, यदि हम पार्टिकुलर की बात करें तो AD के बराबर क्या, AE है। समीकरण क्या होगा हमारे पास, AB के बराबर AD के बराबर है, ये AD लिखा हुआ। अच्छा हाँ, तो अब फिर क्या, AB के बराबर किसके बराबर, AB के बराबर क्या है, AC दिया हुआ है। AB के बराबर क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। लेकिन हमको दिखाना क्या है, AD बटे में AB, यही ना दिखाना रे। और क्या दिखाना है, AE बटे में AC, यही ना दिखाना है। अरे हमको दिखाना क्या है, AD बटे में AB। अब ये दोनों बराबर है या नहीं है, पहले ये देखिए, ये दोनों बराबर है, काहे है, CPCT से बराबर है। तो एक बात बताएंगे, कहीं पर 4 बराबर 4 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ, 2 बराबर क्या लिखा हुआ, ये है एगो चीज, एगो ये चीज है कि नहीं है। इन दोनों को हम क्या करें, सटा दें, मैंने क्या कर दें, भाग दे दें। क्या कर दें, भाग दें, तो भी बराबर ही रहेगा क्या, बराबर रहेगा क्या, है ना। आपस में इन दोनों को क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो भी बराबर रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ ये नंबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को भाग दे देंगे तो बराबर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा बराबर, है ना। तो बोलेंगे ये कौन सा नियम, कभी जिंदगी में तो नहीं पढ़े, मारूंगा कोनो लाठी डंटा पैना से मारेंगे ना तो सब एकदम मैंने सब टूट जाएगा। लेकिन याद आ गया तो ठीक है ना, तो फिर जाके पढ़ो तुम लोग। कौन क्लास शुरू करो, 7वां क्लास से। 7वां क्लास में समीकरण पढ़ा था, वहां पे कोचिंग किया था, है ना। समीकरण में देखा था कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से, क्या समान संख्या को जोड़ सकता है, समान संख्या को घटा सकता है, समान संख्या को गुना कर सकता है, समान संख्या को क्या कर सकता है। तो ये दोनों समान संख्या नहीं है, दोनों और क्या कर रहे हैं, समान संख्या से क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। नहीं हुआ, अब बोलेगा नियम नहीं पढ़े, पढ़बे नहीं करेगा कहियो तो कहाँ से याद रहेगा, समझ पाया, है ना। तो ये यूज करना पड़ेगा, बात समझे। बोलेंगे ऐसा, तो अब बोलेंगे किसी को मैं, अब कोई बच्चा सोचेगा तब सर कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इतना कॉन्सेप्ट तो याद नहीं रहता है। तो पार्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बताया, पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में जितना जरूरत है मैं बताया या नहीं बताया, आपको फोकस करने बोला हूं। चलो बेसिक तुम्हारा कमजोर है, गोली मारो, आपको पार्टिकुलर क्या करना है, एक क्वेश्चन में फोकस कीजिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताता हूं वो क्लियर कीजिए। यदि 10वां क्लास मन से पढ़ ली है तो आपको पीछे कोई भी कॉन्सेप्ट, ज्यादातर अधिकांशतः क्वेश्चन का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं रहेगा कि आपका क्लियर नहीं है। आप यहाँ ये पढ़ने के बाद 9th भी पढ़ा सकते हैं, 8th भी पढ़ा सकते हैं, 7th भी पढ़ा सकते हैं, इतने योग्य हो जाइएगा। लेकिन आप दरअसल ध्यान दीजिएगा, तब सब कॉन्सेप्ट है यहाँ, समझे। इतना आसान में मत लीजिए, खाली क्वेश्चन बना के और चल नहीं देता हूँ मैं, ठीक है, पूरा मैंने बारीकी से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, दिया क्या है, ट्रायंगल क्या, ए बी ई सर्वांग सम, ट्रायंगल क्या, ACD, ये दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच गए, मैंने चाहिए चौथे नंबर है हालांकि, लेकिन फिर भी ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, जो जरूरत है उतना लिखिए, एंगल उंगल उतना ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं है। AB के बराबर क्या हो जाएगा, AB के बराबर क्या हो जाएगा, AC, और क्या हो जाएगा, तथा क्या, जितना जरूरत है उतना लिखेंगे। कौन सी और एगो, AB के बराबर AC हो गया, और क्या, AE के बराबर क्या हो जाएगा, AD, AE के बराबर क्या हो जाएगा, AD, कोई दिक्कत नहीं ना। AE के बराबर क्या हो गया, AD, इसको क्या मान लें, समीकरण 1, और इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2, दोनों एक ही साइड लिखिएगा, AC उधर है ना, अरे ठीक है। इसे अब देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ट्रायंगल
ADE समरूप ट्रायंगल ABC ये ना दिखा रहा है। प्रमाण का यूज करेंगे, इन दोनों त्रिभुज में प्रमाण यूज कीजिए। जितने लोग अभी तक नहीं समझ पाए वो यहाँ से समझिए, दिया हुआ है इतना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझिए। त्रिभुज क्या ADE और क्या ABC में क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा। सबसे पहला चीज जो एकदम सबसे सस्ता है उसको लिखिए सबसे पहले। एंगल ए बराबर क्या हो गया, क्या हो गया। अब दोनों ओर की भुजा को पकड़ पकड़ के लाइए, जो समान अनुपात में दोनों ओर की क्या भुजा को पकड़ पकड़ के लाइए, तथा समीकरण 1 समीकरण 2 भागा क्या कर देते हैं 1, समीकरण 2 भागा क्या करते हैं 1 से। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। समीकरण को बराबर इक्वेशन है तो किसी को भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, समीकरण का नियम था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 को भाग दे रहे हैं। समीकरण किसको भाग दे रहे हैं 2 को, यानी कि 2 को कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर में लिखेंगे। AD बराबर क्या लिखेंगे AE बटे में भागा दे रहे हैं तो भागा देंगे तो किससे भाग देंगे AB। यहाँ पे मैं उल्टा लिख दिया, क्या कन्फ्यूज हो गया, यहाँ 2 पहले लिख दिए एक बाद में लिख देंगे, क्या कोई कन्फ्यूज होगी, ज़्यादा कन्फ्यूज होगी। बस 2 को भाग दो तो 2 ऊपर में लिख देंगे, है ना, नहीं तो लिख देना उसी तरह से। बटे में क्या लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे AC। क्या हो गया, इससे समान अनुपात में आ गया। त्रिभुज ADE में क्या आया, त्रिभुज ADE में क्या आ जाएगा AD पार्ट, और ABC में क्या आ जाएगा AB पार्ट, समान अनुपात में हुआ। फिर क्या, इस त्रिभुज का AE पार्ट फर्स्ट एंड लास्ट, इस त्रिभुज का क्या AC पार्ट समान अनुपात में हो गया, बराबर। कोई दिक्कत नहीं, कैसे हुआ, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, साइड एंगल साइड किससे, समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ट्रायंगल AD। जितना देर मैं बना रहा हूँ ना, मैं इतना देर कभी जिंदगी में नहीं लगता। इसको देखते कितना जल्दी बना, इसको तुरंत बना फेंक दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इतना देर से बना रहा हूँ इतना देर लग रहा है। मैं आपको फर्स्ट जब बता रहा हूँ तो उसमें आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें किधर से पार्ट लेंगे जो हमारे ये पार्ट बराबर होगा, है ना। और जो भी क्वेश्चन मैं यदि छोड़ देता तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। छोड़ा नहीं हो मेरे ख्याल से, सब तो बनवाइए दिया मेरे से, बनवा लिया मेरे सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा और समझाएं क्या, एक आध क्वेश्चन और ले लेगा, चौथा 4 क्वेश्चन हो गया था ना, है ना। 5 क्वेश्चन हुआ, अच्छा 5 क्वेश्चन समझाए, 5 क्वेश्चन समझा दिए।